हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो यूपी स्पेशल की क्लास है काफ़ी 1-2 दिनों से नहीं हो पाई, और आज जो है यूपी स्पेशल की क्लास आप लोगों को हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा। बात यह है कि हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश इतिहास में, आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास चल रहा था आपका, और वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि 1857 की जो क्रांति है उसमें फर्स्ट पार्ट जो हुआ करता था वो आपको हमने दिया था, और आज जो है आपका सेकंड नंबर का मतलब ये वीडियो है, सेकंड वीडियो है उसी 1857 की क्रांति में। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके परिणामों पर, और उसके बाद में 1857 की क्रांति समाप्त हो जाएगी। भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति है वो एक बड़ा सा टॉपिक के रूप में दिखाई देगा आपको, और यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं उसकी परिस्थितियों कंपाइल रूप में धीरे धीरे परिस्थितियों को जान करके 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, उसके बाद में परिणामों को देखते हैं। तो 1857 की क्रांति क्या थी और उसमें क्या चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि विद्रोही सैनिकों के चर्बी युक्त लगा कारतूस, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगाई गई थी, उसके द्वारा सैनिकों को कहीं कहीं पता चल गया था कि चर्बी युक्त लगा हुआ कारतूस है, इसलिए हम लोगों को इसको नहीं यूज करना चाहिए। जो लोग इससे कहीं न कहीं उनके धर्म के आधार पर, धर्म पर उनके उनके आहत होता था, धर्म कहीं न कहीं उनका आहत होता था, और कहीं न कहीं इस सब चीज़ों से जिस व्यक्ति को संलिप्त नहीं भी होना चाहिए वो भी उसमें संलिप्त हो जाता था। इसलिए हम लोग कहीं न कहीं उस चीज़ को जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे उन्होंने कभी मना किया, लेकिन लोग अंग्रेज नहीं मानते हैं और उसको यूज़ करने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं विद्रोह आपका देखने में मिलता है। अब हम बात कर रहे थे आपके कहीं न कहीं 9 मई 1857 को जब सैनिकों को जो 85 सैनिक 50 90 में से 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। पिछले वीडियो में जब आप देखेंगे तो उसको हमने बताया था 24 अप्रैल को। तो 85 सैनिकों ने विद्रोह किया था, उस विद्रोह के सैनिकों को कहीं न कहीं मार्शल लॉ लगा करके जेल में बंद किया जाता है। उसके बाद में दूसरे दिन कहीं न कहीं 9 मई को, बाद में 9 मई को उनको नंगा घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद में उन सैनिकों का बदला लेने के लिए बहुत सारी जनता रोड पर उतरती है, और खुद सैनिकों ने 10 मई को विद्रोह कर दिया। खुद सैनिकों ने जब 10 मई को विद्रोह किया तो मेरठ में, उसके बाद में सैनिकों की वहाँ पर विजय हुई, और उसको जीत को हासिल करके सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं और दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो जब दिल्ली सैनिक पहुँचे तो बहादुर शाह जफर को अपना सैनिक मतलब मुखिया मतलब नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर 82 साल का बहादुर शाह जफर हुआ करता था, तो उसको उसके संरक्षण में कहीं न कहीं अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी जो 1857 की क्रांति हुआ करती थी वहां से। तो 9 मई तक की हमने बता दिया था आपको कि 9 मई को कहीं न कहीं विद्रोही सैनिकों को नंगा करके अपमानित कर दिया गया था। कब? विद्रोही जो सैनिक हुआ करते थे उनको 9 मई 1857 को, 9 मई 1857 को उनको कहीं न कहीं नंगा करके घुमा दिया गया था, और उनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी समाज में, अंग्रेजों ने घुमा दिया था। तो बात ये थी कि उनको घुमाया इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं विद्रोह कर दिया था 24 अप्रैल 1857 को। इन्होंने, इनका विद्रोह क्या था, इससे पहले इन्होंने 24 अप्रैल 1857 को इन्होंने विद्रोह कर दिया था अपने मतलब इसी कारतूस के खिलाफ। तो विद्रोह के कारण इनके ऊपर कोर्ट मार्शल लगाया गया, और कोर्ट मार्शल के कारण फिर क्या हुआ, कोर्ट मार्शल लगाया गया, कोर्ट मार्शल के कारण इनको सजा सुनाई गई, और सजा के कारण फिर आगे चल करके 9 मई को इनको नंगा करके इतनी बेइज्जती भी करी जाती है। बेइज्जती के साथ ही ये लोग कहीं न कहीं विद्रोह कर देते हैं, और जब विद्रोही सैनिक हो जाते हैं तो 10 मई को इन लोगों ने क्या किया, खुला विद्रोह कर दिया। क्या किया?
10 मई 1857 को सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, खुला विद्रोह कर दिया। कहा कि जो होगा देख लेंगे, अब तुम आ जाओ मैदान में। चल भाई आ गए। खुला विद्रोह करने के बाद में हुआ क्या, अंग्रेजों ने और ज्यादा शिकंजा कस दिया, लेकिन कहीं न कहीं इनकी सैनिकों की जीत होती है। और जब ये विजित हो जाते हैं, फिर क्या हुआ 10 मई के बाद में, 10 मई को 1857 को जब इन्होंने खुला विद्रोह कर दिया, उसके बाद में विद्रोही सैनिकों ने जो उनके अधिकारी थे, अधिकारियों पर कहीं न कहीं गोली चला दी, और अधिकारियों को एक दो को लगी भी, अधिकारियों पर गोली चला दी। क्या किया, गोली चला दी, और कुछ लोग घायल हुए, एक दो मरे। तो जब इन लोगों ने अधिकारियों पर ही गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, तो इनकी कहीं न कहीं विजय हो गई, जीत गए लोग। और अधिकारियों पर गोली चलाई, विजय कर ली यहाँ पर मेरठ में, मेरठ को विजित कर लिया। यहाँ मेरठ को इन लोगों ने विजित कर लिया, मतलब मेरठ में इनकी सत्ता स्थापित हो गई, सैनिकों की सत्ता आ गई। फिर उसके बाद में ये सैनिक क्या किया, इन लोगों ने, सैनिकों ने क्या किया, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है मेरठ से, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो जब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, तो वहां पर इन लोगों ने प्रस्थान किया। जब दिल्ली की ओर ये लोग गए, तो इन लोगों ने क्या देखा कि वहां पर, मतलब जो आपका दिखाई दे रहा ना सही से आपको, ठीक है। तो जब ये लोग दिल्ली की ओर कूच किए, तो इन अधिकारियों को दिल्ली की ओर क्या लगा, काफी ज्यादा इंक आ गई है मार्कर में, कोई दिक्कत नहीं। तो दिल्ली की ओर जब ये लोग गए, तो इनको कहीं न कहीं 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर था, कितने वर्ष का, 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को 82 ईयर्स ओल्ड मुगल शासक हुआ करता था। 82 वर्षीय मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, नाम क्या था इनका, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, नाम इनका था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। नेता घोषित कर दिया। तो बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, तो इनको इन्होंने नेता घोषित किया। पहली बात तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन सैनिकों ने क्या किया, 12 मई को क्या किया, 12 मई को, 12 मई 1857 को, 12 मई 1857 को सैनिकों ने क्या किया, दिल्ली पर कहीं न कहीं कब्जा कर लिया। 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जब दिल्ली पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो हुआ क्या, जब दिल्ली पर भी कब्जा हो गया इन लोगों का, तो आगे चल करके इन लोगों ने, जब इन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो दिल्ली पर कब्जा करने के बाद में जल्द ही क्या हुआ, जो विद्रोह हुआ करता था, आपका विद्रोह, शीघ्र ही विद्रोह कई शहरों में फैल गया। जो विद्रोह हुआ करता था, शीघ्र ही विद्रोह आपका, जो 1857 की क्रांति हुआ करती थी, जैसे कई शहरों में, कहा, कानपुर में फैला, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, कई शहरों में फैल गया, झांसी, ठीक। तो इन सभी शहरों में जल्द से जल्द जो आपका
1857 की क्रांति थी वो फैल गई। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब ये फैल गई तो होता क्या है, इसके बाद में कहां पर कौन क्या कर रहा था उनकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया 9 मई को सैनिकों को कहीं न कहीं उनके पिछले जो 24 अप्रैल को विद्रोह किया था उसके विद्रोह के कारण कोर्ट मार्शल लगा करके इनको सैनिकों को मतलब कहीं न कहीं क्या कर दिया गया था, नंगा घुमा करके अपमानित किया गया। 10 मई को सैनिकों ने विद्रोह को खुला, अंग्रेजों को खुला चैलेंज दे दिया। अधिकारियों पर गोली चलाई, गोली चला दी। जब गोली चलाई तो अधिकारी घायल हुए। सैनिकों ने दिल्ली की ओर फिर मतलब मेरठ पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली की ओर जाकर के 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, मुगल बादशाह, मुगल सम्राट घोषित किया। 12 मई को 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने, हमारे सैनिकों ने। और शीघ्र ही पूरा विद्रोह जो हुआ करता था, जिसकी तिथि बाद में तय हुआ करती थी, तो वो जो है क्या हो गया, वो शीघ्र ही कई शहरों में आपका फैल गया। और जैसा कि आप लोगों को पता है जो विद्रोह हुआ करता था उसकी तिथि जो 31 मई तय की गई थी, उससे पहले ही ये सारी चीजें हो जा रही हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे ही विद्रोह फैला तो कानपुर में कौन कौन था, कानपुर में विद्रोह में कौन कर रहा था, कानपुर में विद्रोह कर रहे थे, कानपुर में नाना साहब के साथ में, नाना साहब के साथ में साथ तात्या टोपे, तात्या टोपे मिलकर के विद्रोह कर रहे थे। दोनों लोगों ने क्या किया, दोनों लोगों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। कौन था, नाना साहब और उनके साथ में तात्या टोपे ने मिलकर विद्रोह किया। क्या किया, दोनों लोगों ने मिलकर के विद्रोह किया, अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे। हुआ विद्रोह यहाँ पर झांसी में, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। ने विद्रोह किया। जब यहाँ पर ये विद्रोह कर रही थी तो झांसी में उन्होंने विद्रोह किया। लखनऊ जो आपका वर्तमान का लखनऊ है, राजधानी शहर उत्तर प्रदेश का, लखनऊ की नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह। उनकी पत्नी जो उनका बेटा हुआ करता था, उनका बेटा हुआ करता था विरजिस कादिर। विरजिस कादिर के साथ में लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। ये सब लोग अपने अपने स्थान पर कहीं ना कहीं मिलकर के एक दूसरे के साथ में मिलकर विद्रोह कर रहे हैं सभी ने। और इस विद्रोह में ना एक बात देखने को आपको मिलेगी, इस विद्रोह में कई सारे देसी शासक, रियासतों वाले शासक क्या हुआ करते थे, इन लोगों ने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब बहुत से देसी रियासतों ने तटस्थता बनाए रखी, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया।
उन लोगों ने तटस्थ बनाए रखा खुद को, और कहीं ना कहीं लोगों ने क्या किया, जो है तटस्थता बनाए रखी, और ये लोगों ने पार्टिसिपेट, इन लोगों का साथ जो है नहीं दिया। इन लोगों ने अपने मतलब इस विद्रोह में कहीं ना कहीं काम को आगे बढ़ा करके, मतलब आगे आकर के काम नहीं किया। उसके बाद में होता क्या है, जो 5 जून 1857 को, कब 5 जून 1857 को कानपुर में क्या होता है, कानपुर पर अधिकार हो जाता है किसका, सैनिकों का। कानपुर पर सैनिकों का अधिकार हो गया, हो गया। तो कानपुर पर जब सैनिकों ने अधिकार कर लिया, उसके बाद में क्या है, तो अंग्रेज कहीं न कहीं विद्रोह को दबाना चाहेंगे। और कानपुर में क्या हुआ, कानपुर में जो बिठूर हुआ करता था, बिठूर में पहले इस विद्रोह की ही मतलब कहीं न कहीं बिठूर में ही सबसे पहली बार उसको चर्चा, उसका प्लान जो बनाना था वो बिठूर में ही बना था पहली बार। तो कानपुर में जो है नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने जब मराठा सैनिकों मतलब मराठाओं से जीत प्राप्त की थी, तो कहीं न कहीं कानपुर उनको नाना साहब को भेज दिया गया था, और पुनः नाना साहब को मराठा पेशवा को पेशवा घोषित कर दिया गया। कहां पर, कानपुर में, क्योंकि वहां पर सैनिकों ने जीत दर्ज करी थी और नाना साहब को फिर से एक बार पेशवा बना दिया था। ठीक है, तो जब नाना साहब पेशवा बन गए, और लखनऊ में क्या होता है, लखनऊ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करता था, लॉरेंस। ब्रिटिश रेजिडेंट जो लॉरेंस हुआ करता था, उसको कहीं न कहीं लखनऊ में विद्रोही तेज मतलब तर्रार हुआ करते थे, और उन लोगों के हाथों लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में विद्रोहियों के हाथ ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करता था, जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था इसका, ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस मारा गया। सैनिकों ने इसको कहीं न कहीं गोली चला दी होगी, तो मारा गया। तो हुआ क्या, मैंने आपको बता दिया कि कानपुर में नाना साहब के साथ में तात्या टोपे ने मिलकर के विद्रोह किया। झांसी में विद्रोह कर रही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह करने के बाद में उनको वहां का, झांसी का, यहीं पर ले लीजिए क्योंकि छोटा ही है, झांसी का शासक बना दिया। इनको सैनिकों ने घोषित कर दिया। जहां जहां जीत दर्द होती जा रही है, वहां वहां झांसी के शासक घोषित हो गए। देखो यहाँ पर कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया जा रहा है। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाएगी, तो कहीं न कहीं बेगम हजरत महल के हाथ में राजगद्दी आ जाएगी। और उसके बाद में क्या होता है, बरेली में भी आपको शायद यहाँ दिखाई न दे, कानपुर में मैंने बताया आपको, नाना साहब इसी के नीचे लिखेंगे, नाना साहब तात्या टोपे के साथ में मिलकर के पेशवा फिर बाद में घोषित कर दिए जाएंगे। और झांसी में झांसी की रानी को शासक घोषित कर दिया गया।
लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया और हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। प्रेसिडेंट हुआ करता था। बहुत से सैनिक जो हुआ करते थे, उनकी रियासतें हुआ करती थी, उन्होंने विद्रोह नहीं किया। 5 जून 1857 को सैनिकों ने जैसे ही कानपुर पर अधिकार किया तो नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। और उसके बाद में होता गया, लखनऊ में मैंने बताया आपको हेनरी लॉरेंस मारा गया। जैसे हेनरी लॉरेंस की मृत्यु की खबर सुनते हैं, अंग्रेज बौखला जाते हैं। और आगे क्या है आप लोगों के साथ में, बरेली में क्या होता है। यहाँ पर बरेली में जो बरेली का नवाब हुआ करता था, बरेली में नवाब, बरेली में नवाब था ही पहले से नाजिम खान। बरेली में नवाब नाजिम खान रहते हुए खान बहादुर खान ने अपने हाथ में सत्ता ले ली। कहा कि जाओ पगले, तुमको कुछ नहीं आता जाता, उसको हटा दिया। और वो नवाब था ही था, लेकिन खान बहादुर खान ने क्या किया, बतौर उसके रहते हुए अपने हाथ में सत्ता ली, विद्रोह को कायम कर दिया। तो क्या किया, नवाब नाजिम के रहते हुए खान बहादुर खान ने, नाम था इनका खान बहादुर खान ने, जो सत्ता थी अपने हाथ में ले ली, सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो इन्होंने क्या किया, जो बरेली की सत्ता हुआ करती थी, इन्होंने नाजिम खान के रहते हुए, इनके रहते हुए इन्होंने क्या किया, सत्ता जो है अपने हाथों में ले ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने, मतलब यहाँ पर बरेली में तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों की सत्ता दिल्ली से छिन गई तो अंग्रेजों को बड़ा ठेस पहुंचा। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर यार कहीं न कहीं हमारी जो सत्ता है दिल्ली से चली गई है, 2-3 जगहों से अगर और चली गई, जैसे कि बंगाल से चली गई, आगरा से चली गई, और लखनऊ से चली गई, कानपुर से चली गई, वाराणसी से चली गई, इन क्षेत्रों से अगर हम कहीं न कहीं हार जाएंगे तो कहीं न कहीं कहो कि हमको बाहर निकलना पड़े भारत से। लेकिन उन्होंने क्या किया, अंग्रेज भी इस बात में होशियारी किए। उन्होंने क्या किया, जो पंजाब वाली सेना हुआ करती थी उसको पर बुलाया, और पंजाब की सेना को बुला करके 21 सितंबर को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। होता क्या है, अंग्रेजों ने जो दिल्ली की सत्ता हुआ करती थी, दिल्ली की सत्ता जाने से या शासन जाने से, सत्ता जाने से अंग्रेजों को क्या हुआ, अंग्रेजों को गहरी ठेस पहुंची, क्योंकि राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजों को गहरी ठेस पहुंची। माफ कीजिए, लाइट चली गई। होता क्या है, दिल्ली की सत्ता को छीन लिया, और उसके बाद में सैनिकों ने, और उसके बाद में कहीं न कहीं अंग्रेजों को गहरी ठेस पहुंची। इस गहरी ठेस के चलते हुआ क्या, दरअसल में अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम दिल्ली पर मतलब अधिकार नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं हमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, पंजाब से सेना बुलाई। पंजाब में इनकी सेना नियुक्त थी, तो वहां से इन लोगों ने अपनी सेना को, पंजाब से सेना बुला ली, बुलाकर और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। क्या किया, दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, जब दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया इन लोगों ने, तो होता क्या है,
दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इस संघर्ष में होता क्या है, इनका एक जो सैनिक हुआ करता था वो मारा जाता है, जिसका नाम होता है, इस संघर्ष में जॉन निकल्सन की मृत्यु हो जाती है। जॉन निकल्सन, ये अंग्रेज सैनिक हुआ करता था, अंग्रेज योद्धा हुआ करता था, इसको की मृत्यु हो गई। इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, जो आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुआ करता था उसको इन्होंने पकड़ करके जेल नहीं भेजा। बहादुर शाह जफर को म्यांमार में एक स्थान है रंगून भेज दिया। जब इन्होंने रंगून भेज दिया, इसको बहादुर शाह जफर को भेज दिया, तो कहीं न कहीं वहीं पर इनकी जेल में मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस संघर्ष में 21 सितंबर 1857 को क्या किया, अंग्रेजों ने मतलब दिल्ली से सेना वापस बुलाई और दिल्ली पर मतलब पंजाब से सेना बुलाई, और 21 सितंबर को दिल्ली पर अधिकार, कब दिल्ली पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, कहा, दिल्ली पर। जब दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो होता क्या है, अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर जगह पर जिनका जहां जहां पर इनकी सत्ता हुआ करती थी वहां पर इन्हीं का अधिकार हो जाए फिर से दोबारा। क्या हुआ, 21 सितंबर को दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया और बहादुर शाह जफर, जिनको सैनिकों ने हमारे मतलब शासक घोषित किया था, उनको कहीं न कहीं रंगून भेज दिया, और रंगून भेज करके उनको जेल, मतलब रंगून की जो जेल हुआ करती थी उस समय, रंगून की जेल में भेज दिया। और रंगून की जेल में भेज करके वही इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, बहादुर शाह जफर की। तो यहाँ तक जो है अंग्रेजों ने कहीं न कहीं धीरे धीरे अपना वो बनाए रखा। और 6 दिसंबर को कानपुर को, कहा, 6 दिसंबर 6 दिसंबर को, देखिए 21 सितंबर को अंग्रेजों का अधिकार हो रहा है दिल्ली पर, और 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर अधिकार हो जाता है, सॉरी, कानपुर पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और उसके बाद में मार्च 1858 को अंग्रेजों ने लखनऊ पर भी अपना अधिकार जमा लिया, को लखनऊ पर अधिकार जमा लिया अंग्रेजों ने, ठीक है, लखनऊ पर क्या किया, अधिकार जमा लिया, अंग्रेजों के द्वारा जमा लिया गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया बरेली में नवाब हुआ करता था नाजिब खान। नाजिब खान की सत्ता रहते हुए खान बहादुर खान ने क्या किया, उसकी सत्ता को मतलब अपने हाथ में ले लिया, और दिल्ली की जो सत्ता हुआ करती थी वो सत्ता छिन जाने से अंग्रेजों को गहरी ठेस पहुंची। अंग्रेजों ने क्या किया, पंजाब से सेना बुलाई, और सेना को बुला करके बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, और उसके बाद में पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया 21 सितंबर 1857 को। फिर उसके बाद में 6 दिसंबर 1857 को क्या हुआ,
कानपुर पर अंग्रेजों का पुनः शासन स्थापित हो गया। जब 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर शासन स्थापित हो गया, उसी के साथ साथ में धीरे आगे चल करके आपका मार्च में 1858 में लखनऊ पर भी कहीं न कहीं धीरे धीरे अंग्रेजों की सत्ता काबिज हो जाती है और बेगम हजरत महल जो यहाँ पर होती हैं वो आपका कानपुर चली जाती हैं। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही कानपुर से 6 दिसंबर को 1857 को 6 दिसंबर कानपुर 1857 को जैसे ही अंग्रेजों ने यहाँ से कानपुर की सत्ता जो थी वहाँ से हटाया और यहाँ से तात्या टोपे निकल करके कहाँ चले जाएंगे, झांसी। कानपुर से बचकर यहाँ से बच गए कौन, तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है कानपुर से बचकर निकल गए और कानपुर से बचकर तात्या टोपे कहाँ चले गए, झांसी चले गए, वहां रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए। अब ये झांसी चले जाते हैं साथ देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का। हुआ क्या, झांसी पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है धीरे धीरे आगे चल करके। और अंग्रेजों ने क्या किया, कहीं न कहीं 3 अप्रैल 1858 को 3 अप्रैल 1858 को क्या किया, झांसी पर अधिकार कर लिया। झांसी पर अधिकार हो गया किसका, अंग्रेजों का। झांसी पर अधिकार कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार हो गया, ठीक है। जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया यहाँ पर झांसी पर भी, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली जाती हैं तात्या टोपे के साथ में। एमपी में ग्वालियर है, ग्वालियर चली गई। क्योंकि इनके जो पति थे गंगाधर राव, उनका वहां पर मतलब किला हुआ करता था, तो वहां चली गई अपनी वहां सत्ता मतलब ससुराल को। तो जब ये वहां चली गई झांसी की रानी तात्या टोपे के साथ में, और जून 1858 में जून 1858 को अंग्रेजों ने क्या किया, ग्वालियर पर भी अंग्रेजों ने ग्वालियर पर भी क्या किया, अधिकार कर लिया और रानी शहीद हो जाती हैं। अब यहां से भी इन लोगों का अधिकार हो जाता है ग्वालियर पर। और जैसे ही ग्वालियर पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, अंग्रेजों के साथ में, क्योंकि इनके साथ में आपके तात्या टोपे थे रानी के साथ में, तो कहीं ना कहीं तात्या टोपे क्या होते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जो होती हैं, रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को 17 जून 1858 को लड़ते हुए मारी जाती हैं, लड़ते हुए शहीद हो गए। अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को दुर्ग के आसपास ही वहीं। और
आपको पता होगा कि सिंधिया जो लोग हुआ करते थे, सिंधिया इसमें शांत रहा था, तटस्थ रहा था। तो सिंधिया ने क्या किया, दरअसल में ग्वालियर के हुआ करते थे सिंधिया, ग्वालियर में ही इनका भी राज था। ग्वालियर के सिंधिया ने नहीं, सिंधिया का एक सामंत हुआ करता था। सिंधिया के एक सामंत ने क्या किया, एक सामंत ने तात्या को पकड़ करके किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी। क्या दे दी, फांसी दे दी। अंग्रेज लोग जब सजा देते थे ना, सजाए मौत, तो फांसी से नीचे नहीं बात करते थे, कहीं ना कहीं फांसी ही दिया करते थे। और इसके आगे हम बात करें कि कानपुर से बचकर के तात्या टोपे चले जाते हैं और आपके कहीं ना कहीं झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार था और वहां भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद में ग्वालियर पहुंची तो ग्वालियर पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। पता क्या है, रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए 17 जून 1858 को शहीद हो जाती हैं और सिंधिया का एक सामंत हुआ करता है। उस सामंत ने क्या किया, तात्या टोपे को पकड़ करके अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने क्या किया, तात्या टोपे को फांसी दे दी। मई जून 1858 के आसपास, इसी मई जून का महीना था जब ये मतलब अंग्रेज लड़ रहे थे वहां पे जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में। तो मई जून 1858 में बनारस, आपका जो बनारस था वो प्रयागराज, जैसे कि बनारस जो आपका इलाहाबाद हुआ करता था प्रयागराज में है, और बरेली तथा बरेली, यहां पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया, भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यहां पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो जब अंग्रेजों ने यहां पर भी अधिकार कर लिया और आपका लखनऊ में कौन कर रहा था, शाहजहांपुर में वही कर रही थी, लखनऊ और आपका, और लिख लीजिए यहाँ पर, लखनऊ और शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में विद्रोह कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल। लखनऊ और शाहजहांपुर में विद्रोह करने वाली बेगम हजरत महल अंग्रेजों से हार गई, पराजित हो गई। अंग्रेजों से पराजित होकर के नेपाल चली जाती हैं। नेपाल चली गई और वहीं पर उनकी कहीं न कहीं मृत्यु हो जाती है। इसकी, बेगम हजरत महल की, कहां पर, नेपाल में। ठीक है, तो कहीं न कहीं अंग्रेजों ने क्या किया, जुलाई 1858 तक,
जुलाई 1858 तक विद्रोह जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जो विद्रोह था आपका पूर्णतः समाप्त हो गया और अंग्रेजों का फिर से संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया। लेकिन इस विद्रोह के बाद में बहुत सारी नीतियां अंग्रेजों की बदल जाएंगी। कई जो सामंत हुआ करते थे, उनके जो रियासतें हुआ करती थी, ये अधिकार उनके बदल जाएंगे। पंचायतों जो स्थानीय सरकार हुआ करती थी, वो भी उसमें भी बदलाव किया जाएगा। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं और ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। तो आज की जो क्लास है आपकी यहीं तक रहेगी, और आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार।